जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत बड़ा दिन है वीरवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज वीरवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा ही खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी वीरवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसे के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है, लोगों के आगे बेइज्जतियां करानी पड़ती हैं संगत जी। आज मैं आपको बता दूं, आजकल किसी के पास भी ना पैसा नहीं है, हर कोई परेशान बैठा हुआ है। तो मैं तो गुरु जी से यही बात कहता हूँ, गुरु जी आज आप अपनी सभी संगत के घर में, सारी संगत के घर में
पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरुजी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम अशोक अंकल है, उनका सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अशोक, गुरुजी की संगत, मैं दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरा गुरुजी के साथ कोई लेना देना नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, कोई विश्वास नहीं था। ये तो मैं अचानक से गुरुजी के साथ जुड़ गया, वो भी संगत जी मेरे छोटे भाई की वजह से। अब आप देखो, एक ही घर में हम लोग रहते थे, हमारी जॉइंट फैमिली है। मेरा छोटा वाला भाई जो है ना संगत जी, वो बड़ा मतलब भक्ति भाव वाला है। कभी मंदिर में जा रहा है, कभी गुरुद्वारे में जा रहा है, कभी भंडारे कर रहा है, कुछ कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, ऐसे करके उसका स्वभाव है। अब वो मुझे संगत जी एक दिन कहता है कि भैया मतलब गाड़ी घर से जा रही है, खाली है, तो मैं गुरुजी के जा रहा हूँ, वहां मुझे सेवा करनी है, तो आप साथ चल पड़ो, क्योंकि मैं थक जाऊंगा आते हुए, तो आप साथ चल पड़ो, तो गाड़ी आप ले आना, मैं क्योंकि मैं थक जाऊंगा पूरे दिन में। तो मैंने कहा यार तू थक जाएगा तो मैं क्या करूंगा वहां बैठा बैठा। संगत जी, उस दिन मेरी छुट्टी थी, सोमवार मंडे का दिन था। और आप देखो हैरानी वाली बात, 7 जुलाई से पहले की बात है ये, मतलब 2-3 दिन पहले की, जब बड़े मंदिर में सेवा चल रही होगी संगत जी, गुरुजी के जन्मदिन की सेवा चल रही होगी ना वहां पे, क्योंकि बहुत बड़ा सत्संग होता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है उस दिन, तो 7 जुलाई को। तो वो मुझे ले गया जिद कर करके, नहीं भैया चलो मैं अकेला हूँ, फिर मैं रास्ते में पता नहीं मैं नींद ना आ जाए कुछ, मतलब गाड़ी में मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, आप चला लेना, आप एक दिन की तो बात है, चल पड़ो, वैसे आप कहीं जाते नहीं हो आते नहीं हो। संगत जी मैं चला गया। अब मुझे क्या पता कि मेरा जो भाई है वो मुझे वहां पूरे दिन तक लटका के रखेगा। संगत जी, मेरा तो विश्वास भी नहीं था गुरुजी पे, ना मैं मानता था। हाँ, मेरा छोटा वाला भाई बहुत ज्यादा गुरुजी को मानता था संगत जी। उसके कमरे में मैंने बाद में, मैं मतलब उसके कमरे तक नहीं गया, उसके कमरे में अभी मैंने बाद में देखा ना, मतलब संगत जी ढेर सारे गुरुजी के स्वरूप। मैंने खुद कहा उसको यार एक स्वरूप लगा, बाकी और किसी जो जिसको जरूरत है तो उसको दे दे। वो कहता नहीं, ये सारे स्वरूप मुझे गुरुजी ने दिए हुए हैं, तो मैं ऐसे किसी को नहीं दे सकता। संगत जी, उस दिन की बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उस दिन पता है क्या हुआ था। मेरा भाई तो वहां से चला गया अंदर अपनी सेवा करने, कहता भैया यहाँ पे गाड़ी लगा दो और आप भी अंदर आ जाओ। मैंने कहा यार मैं सेवा वेवा नहीं करने वाला, मैं खुद थका हुआ हूँ बड़ा, पूरे हफ्ता काम करते हैं, सोमवार मिला छुट्टी के लिए और तू यहाँ पे ले आ थकाने के लिए, मेरे बस की नहीं है सेवा वेवा करनी, तू कर जितनी करनी है, मैं तो आराम से बैठ जाता हूँ कहीं मुझे जगह मिलती है तो। संगत जी वो कहता भैया अंदर तो आओ, आप अंदर आओ, अंदर जगह है बैठने की, आप बैठ जाना, मैं अपना सेवा कर लूंगा। संगत जी अब मैं चला गया उसके साथ। अब मुझे क्या पता कि अंदर का माहौल कैसा है, अंदर कितने लोग हैं कितने नहीं है, मंदिर कैसा बना हुआ है, कोई आइडिया मुझे नहीं था। अब अंदर ले गया, अंदर जाके संगत जी खुद चला गया सेवा करने और मुझे बिठा गया गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है ना, उसमें जो मेन हॉल है वहां पे। वहां और कोई भी नहीं था, मैं अकेला बैठा हूँ गुरुजी के दरबार में और मैं अपने भाई को कोस रहा हूँ। मतलब देखो आप, मैं उसको कोस रहा हूँ, मुझे यहाँ ले आया, सारा दिन खराब कर देगा, बच्चों के साथ मैं कहीं जाता घूमने, कुछ खाने पीने जाता शाम के टाइम, पूरा दिन यही मेरा खराब कर देगा। संगत जी मैं ऐसे करके उसको कोसता जा रहा हूँ। अब आप देखो
मैं अकेला ही था वहां पे। एक आंटी आते हैं मेरे पास में, उनके हाथ में ना चाय प्रसाद था और समोसा प्रसाद था। वो आंटी मुझे देख मतलब मेरे पास आ गए देने के लिए मुझे। मैंने कहा आंटी मैं नहीं खाऊंगा, मैं घर से खाना खा के आया हूँ। मुझे क्या पता संगत जी के वहाँ गुरु जी का चाय प्रसाद मिलता है, समोसा प्रसाद मिलता है, मतलब हर एक संगत को। मैंने मना किया, वो आंटी कहते मना नहीं करते, यहाँ ये प्रसाद है खा लो। संगत जी उन्होंने बड़ी मतलब गुस्से में कहा मुझे, पर वो मेरे भले के लिए बोल रहे थे। मैं बड़ा अहंकारी, मैंने कहा मैं नहीं खाता। संगत जी जब उन्होंने गुस्से में कहा तो फिर मैंने ले लिया प्रसाद। संगत जी प्रसाद लिया, और प्रसाद लेने के बाद मैं मतलब सामने रख के बैठा हूँ प्रसाद, वहां से मेरा भाई आ गया देखने, कहता भैया खा लो, मैं भी आ रहा हूँ। मैं खा ही रहा संगत जी तो मेरा भाई भी आ गया वहां से चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद लेके, कहता भैया यहाँ पे प्रसाद मिलता है ये वाला, तो हर एक संगत को खाना पड़ता है, बिल्कुल भी छोड़ना मत, सारा प्रसाद आपने खत्म करना है, ये ना हो कि छोड़ दो। मैंने बोला ठीक है चल भाई खा लेते हैं प्रसाद, चल खा लेते हैं, वैसे थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद। संगत जी फिर मेरा भाई वहां से खा के चला गया, वो अपनी सेवा में लग गया। मैं भी संगत जी आराम से बैठा हूँ, बस यहाँ वहां देख रहा हूँ, कभी गुरु जी को देख रहा हूँ, कभी स्वरूप देख रहा हूँ, कभी मतलब अंदर आराम से बैठा हुआ हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं थी। संगत जी क्या देखा मैंने, नाग देवता। मैंने नाग देवता को देखा, मैं डर गया एकदम से। गुरु जी के मतलब बिल्कुल जहाँ पे गुरु जी का मतलब जो पूरा है ना, वो जो सिंहासन जैसे जहाँ गुरु जी महाराज की गद्दी है, जहाँ पे जहाँ वो चेयर है ना, वहां मैंने नाग देवता को साक्षात देखा। वो मेरे पास आ रहे थे, मैं उठ गया एकदम से। संगत जी काले रंग के इतने बड़े नाग देवता। मैं बाहर आ गया, बाहर मेरा भाई सेवा कर रहा है। मैंने कहा यार अंदर तो सांप है, तू मुझे यहाँ कहाँ ले आया, मेरे को तू मैं जा रहा हूँ घर वापस। वो कहता भैया गुरुजी दर्शन दे रहे होंगे आपको, गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे होंगे। मैंने कहा यार मुझे नहीं लेनी ब्लेसिंग, सांप है काट जाएगा और ब्लेसिंग मुझे सारी मिल जाएगी, मैं जा रहा हूँ। संगत जी मैंने गाड़ी उठाई, मैं सीधा आ गया। मेरा भाई मुझे पीछे से आवाजें मारता रहा, भैया दर्शन कर लो, दर्शन कर लो, गुरुजी सामने साक्षात दर्शन दे रहे हैं सारी संगत को। मैंने उसकी एक नहीं सुनी, मैं सीधा संगत जी घर आ गया। और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी लाइफ की। गुरुजी दर्शन दे रहे हैं मुझे और मैं घर बैठा हूँ टीवी देख रहा हूँ। होता है संगत जी, होता है, ये मेरे साथ नहीं सबके साथ होता है संगत जी, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियां कर करके सीखते हैं। तो मेरे साथ ये पहला वाक्य था मेरा गुरुजी के बड़े मंदिर का संगत जी, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। प्लीज मेरे आप सत्संग को, अगर आपको अच्छा लगा सत्संग मेरा, प्लीज आप इसको लाइक शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।